नमस्कार साथियों, आज की जो आपकी पोइम है द होप, जिसको हम आशा और उम्मीद दोनों नाम से बुला सकते हैं। तो आपका आज मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि आशा के हमारी जो पोइट वो कौन है, राजन अग्रवाल। यानी एग्ज़ाम के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको जब थीम पूछेंगे तो आपको पोइम का नेम और जो पोइट है उसका नेम आपको पूछा जाएगा। तो आपकी जो लेसन नंबर आपके 14 है वो क्या है, द होप, और इसको क्या कहते हैं, आशा। और इसके जो राइटर है वो है राजन अग्रवाल। तो आपका जो पहला स्टेंजा है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो क्या है, होप, होप को क्या बोलते हैं, आशा। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, डिफरेंट होता है अलग अलग या विभिन्न, नेम जो है नाम। यानी जो कवि जो राजन अग्रवाल है वो आपको ये कहते हैं कि आशा को है ना वो विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, यानी आशा को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। यानी कुछ लोग इसको यानी आशा कहते हैं, कुछ लोग इसको उम्मीद कहते हैं। तो कहा गया है, कवि राजन अग्रवाल कहते हैं होप इज गिवन डिफरेंट नेम, यानी आशा को विभिन्न नामों से जाना जाता है या पुकारा जाता है। सम यानी कुछ लोग, कॉल कहते हैं, इट एक्सपेक्टेशन होती है आकांक्षा। एक्सपेक्टेशन का अर्थ क्या होता है, आकांक्षा। क्या होता है, आकांक्षा। एक्सपेक्टेशन का अर्थ क्या होता है, आकांक्षा। यानी कुछ लोग इसको आकांक्षा के नाम से जानते हैं, और इसी को आकांक्षा का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, उम्मीद। ठीक है, यानी आशा को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको आकांक्षा के नाम से जानते हैं। अदर जो अन्य लोग हैं, स्टीम यानी कहते हैं। टर्म्स का मतलब होता है कहना। क्या अर्थ होता है, कहना या पुकारना। यानी जो दूसरे लोग हैं, अदर्स होते हैं दूसरे लोग, टर्म्स होते हैं कहना या पुकारना। इसे फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर रिलेवेंस क्या होता है, भविष्य की प्रासंगिकता। क्या होता है, भविष्य की प्रासंगिकता। अर्थात यानी कुछ लोग इसके भविष्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं, यानी भविष्य की पारिसंगिकता। तो हम देखते हैं कि आशा को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको आकांक्षा के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग इसको भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से भी कहते या पुकारते हैं। और सम अदर्स दूसरे लोग, थिंक यानी सोचते हैं, इट यानी आशा के बारे में। किसके बारे में, आशा के बारे में। कुछ लोग आशा के बारे में ये सोचते हैं, ए मेजर्स होता है माप, यानी माप। ठीक है, ऑफ यानी बेनिफिक्शंस होता है उपकार या परहित। किस नाम से, यानी भलाई के काम में। कुछ लोग इसको यानी आशा, कुछ लोग आशा को उपकार का या भलाई का कार्य समझते हैं। तो हम चारों लाइनों का अर्थ देखते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, आशा को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है या कहा जाता है। सम कुछ लोग, कॉल कहते हैं, इट एक्सपेक्टेशन यानी आकांक्षा, कुछ लोग इसको आकांक्षा के नाम से जानते हैं। अदर टर्म्स होता है कहना, इट फ्यूचर रिलीवेंस, कुछ लोग इसको भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से जानते हैं। अर्थात कवि राजन अग्रवाल ये कहते हैं कि कुछ लोग आशा को यानी आकांक्षा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको भविष्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको भविष्य की प्रासंगिकता यानी नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग आशा के बारे में, सम अदर्स थिंक, यानी कुछ लोग आशा के बारे में इट ए मेजर्स ऑफ बेनिफिक्शन, कुछ लोग आशा के बारे में इसको उपकार का कार्य समझते हैं, उपकार का यानी भलाई का कार्य समझते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमें यानी अगर हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो उसमें भी एक दया की भावना छुपी होती है। तो लोग इसको भविष्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए भविष्य की यानी प्रासंगिकता कहते हैं। और इसको कुछ लोग आशा के बारे में सोचते हैं कि एक उपकार का कार्य है, यानी भलाई के कार्य के रूप में इसको जाना जाता है। आप सेकंड स्ट्रेंजा देखें, टू मी यानी कवि के लिए, टू मी यानी मेरे लिए, होप आशा इज द क्रिएशन क्या होता है, सर्जन। क्रिएशन क्या होता है, सर्जन।
सर्जन या रचना, और ऑफ सोल क्या होती है, आत्मा। क्या होती है, आत्मा। टू मी, कवि राजन अग्रवाल कहते हैं टू मी, मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोइल, कि मेरे लिए आशा है ना वो मेरी आत्मा का सर्जन है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोइल, कि आशा यानी मेरे लिए जो आशा है, उम्मीद है, आकांक्षा है, वो मेरे लिए मेरी आत्मा का सर्जन है। कवि को आशा इस प्रकार अच्छी लगती है कि उम्मीद इस प्रकार उसको इतना अच्छा लगता है कि वो कहता है कि आशा मेरे लिए आत्मा का सर्जन है। दैट मेक्स अस, जो हमें देती है, फील महसूस कराती है, प्लेजर्स हम क्या होते हैं, खुशी, यानी आशा की वजह से हमें क्या मिलता है, महसूस है, हमें खुशी महसूस होती है। आशा हमारे मन के अंदर है, आशा हमारे मन के अंदर खुशी महसूस करवाती है हमें, यानी हमारे मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी वो आशा की वजह से ही समाहित होती है। एंड और लीप क्या होता है, उछलना, उछलना, लीप का अर्थ होता है उछलना। विथ एंथुजियाज्म होता है उत्साह है, जोश, ठीक है, और उत्साह है, ठीक है। और एंड ग्लो क्या होती है, आभा या चमक, ठीक है। इसका अर्थ देखिए कि मेरे लिए जो आशा है, मेरे लिए जो आशा है वो आत्मा का सर्जन है। डेट मेक अस फील प्लेजरसम, ये हमारे मन के अंदर खुशी भरती है, हमें खुशी की अनुभूति कराती है। एंड और लीप होता है उछलना, विथ एंथुलिज्म एंड ग्लो, कवि कहता है कि मेरे अंदर, जब मेरे अंदर आशा का यानी विराजमान होती है, जब मेरे अंदर आशा खुशी की अनुभूति होती है तो मैं उत्साह और जोश के साथ है ना मैं उछलने लग जाता हूँ। यानी कहने का यानी मेरे लिए आत्मा, यानी मेरे लिए आशा आत्मा का सर्जन है। दैट मेक अस फील प्लेजरसम, और मैं खुशी की अनुभूति करता हूँ। एंड लीप, मैं उछलने लग जाता हूँ। विथ एंथुलिज्म, उत्साह या जोश से। एंड ग्लो, और मेरे चेहरे पे चमक आ जाती है कि जैसे ही यानी आत्मा के अंदर यानी मेरी यानी आशा मेरे लिए आत्मा का सर्जन है, और जैसे ही आशा मेरे अंदर समाहित होती है तो मैं उत्साह और यानी आभा के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करने लग जाता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा उछलने लग जाता हूँ। तो एक बार और देखिए सारे, होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम, आशा को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको आकांक्षा के नाम से जानते हैं। अदर टर्म्स इट फ्यूचर रिलेवेंस, कुछ लोग इसको भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से जाना जाता है। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर्स ऑफ बेनिफिक्शन, कुछ लोग इसको भविष्य के यानी कुछ लोग इसको उपकार का कार्य समझते हैं। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोइल, और मेरे लिए आशा आत्मा का सर्जन है। दैट मेक अस फील प्लेजरसम एंड लिव विथ एंथुलिज्म एंड ग्लो, यानी मेरे लिए आशा आत्मा का सर्जन है, वो मेरे अंदर उत्साह और आभा भर देती है जिससे मैं खुशी से उछलने लग जाता हूँ। और हमारा तीसरा स्टेंजा है, अब इन पास्ट वी हैव, यानी सर्वाइव्ड होता है जीवित, क्या होता है जीवित है, ऑन होप, अर्थात इन पास्ट वी हैव यानी सर्वाइव्ड ऑन होप, अर्थात आशा के कारण ही, यानी भूतकाल में हम आशा के कारण ही है ना वो जीवित रहते हैं। कवि कहता है यानी राजन अग्रवाल कहते हैं हम भूतकाल के अंदर आशा के कारण ही है ना वो जीवित रह पाते हैं। वी सरमाइज क्या होता है, अंदाज़ा, क्या होता है अंदाज़ा, क्या होता है अंदाज़ा, यानी वी यानी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप, यानी हम लोग यानी आशा के कारण ही वो भविष्य का अंदाज़ा लगा पाते हैं। अर्थात इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यानी भूतकाल में हम आशा के कारण ही जीवित रह पाते हैं और आशा के कारण ही हम भविष्य का है ना वो अंदाज़ा लगा पाते हैं या आकलन कर पाते हैं। होप किल्स, मारती है, नेगेटिविटी के होते हैं नकारात्मकता, नकारात्मकता, यानी इनसाइड होते हैं अंदर।
यानी आशा हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार है उनको वो नष्ट करती है या मारती है। कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, कि आशा हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो गलत भावनाएं होती हैं, उनको वो नष्ट करती है। एंड फील अस, हमारे अंदर भर देती है, भरना ऐसा यानी हमारे अंदर। विथ काम, काम क्या होती है? शांति। क्या होती है? शांति। और क्वाइट क्या होता है? निश्चेष्ट। निश्चेष्ट यानी हमारे मन को एकदम शांत कर देती है। जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे तो हमारा मन शांति और निश्चेष्टता से वो भर जाएगा। तो एक बार इस थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यानी भूतकाल के अंदर हम आशा के कारण ही जीवित रह पाते हैं। वी समाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप है, यानी हम आशा का, यानी हम भविष्य का भी अंदाज़ा सिर्फ आशा के कारण ही लगा पाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, नकार यानी आशा हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को मारती है। एंड फील्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और वो हमारे मन के अंदर शांति और निश्चेष्टता की भावना भर देती है, जिससे हम अच्छे मार्ग पे चल पाते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेंजा। होप, आशा, मेक्स द बर्ड फ्लाई, यानी आशा पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। इन सर्च ऑफ होता है तलाश, सर्च क्या होती है? तलाश, तलाश ऑफ फूड फॉर यंग वंस होता है पक्षियों के नन्हे बच्चे। कहते हैं यंग वंस का अर्थ होता है पक्षियों के नन्हे बच्चे, यानी छोटे बच्चे। यानी आशा के कारण ही पक्षी अपने छोटे बच्चों के लिए वो भोजन की तलाश में उड़ पाते हैं। यानी आशा पक्षियों को, यानी आशा के कारण ही वो पक्षी होते हैं, वो अपने नन्हे बच्चों के लिए वो भोजन की तलाश कर पाते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यानी आशा के कारण ही जो पक्षी होते हैं वो आकाश में भोजन की तलाश कर पाते हैं। एंड मटेरियल्स होते हैं घास फूस, मटेरियल का अर्थ होता है वहाँ पे घास फूस, घास फूस। टू ब्लिड क्या होता है? बनाना, ब्लिड क्या होता है? बनाना। होम्स होते घर, यानी आशा के कारण ही पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी भोजन की वो तलाश करते हैं। कहने का आशा के कारण ही पक्षी अपने नन्हे बच्चों के लिए वो भोजन की तलाश में वो इस आकाश में उड़ते रहते हैं, और अपने घरों का निर्माण भी वो आशा के कारण ही कर पाते हैं। यानी जितने का जितना वर्क जो पक्षी करते हैं वो आशा के कारण ही कर पाते हैं। यानी आशा के कारण ही पक्षी अपने नन्हे बच्चों के लिए वो भोजन की तलाश में उड़ते हैं, और आशा की वजह से ही वह एक एक तिनका लाके, एक एक घास फूस लाके वो अपने घरों का निर्माण करते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? सिर्फ आशा की वजह से। अगर व्यक्ति को उम्मीद ही नहीं होगी कुछ अच्छा करने की तो वो उस कार्य को नहीं कर पाता। यानी व्यक्ति आशा की वजह से ही अपने जीवन के अंदर उन्नति पाता है, और वो श्रेष्ठ कर्म भी वो आशा के कारण ही कर पाता है। यानी आशा यानी जीवन में आगे बढ़ने का एक सतत मार्ग है। यानी व्यक्ति अच्छे कर्म करके एक अच्छी यानी इमेजिनेशन के द्वारा ही वो अच्छा कार्य कर सकता है। अब आगे 5 जो आपका जो 5वां स्टैंजा वो देखिए। इट इज़ द होप, ये आशा ही है दैट जो मेक्स ए बड, क्या होता है? कली, क्या होता है? बड गाता है कली, की आशा की वजह से ही यानी जो कली होती है स्टे होती है ठहरना, क्या होता है? ठहरना, ठहरना ऑन द ब्रांच, ब्रांच कहते हैं शाखा, कि आशायित है जो एक कली को शाखा के ऊपर वो ठहरने के लिए वो बाधित करते हैं। यानी आशा की वजह से ही कली होती है वो शाखा के ऊपर रुकती है। एंड ब्लूम, ब्लूम होता है फूल का खिलना, फूल का खिलना, अर्थात आशा के कारण ही एक शाखा के ऊपर वो कली खिलती है, ठीक है ना, और धीरे धीरे फूल आने शुरू हो जाते हैं। यानी ये किसकी वजह से होता है? आशा की वजह से। यानी शाखा के ऊपर जो कली होती है उसको भी उम्मीद होती है कि धीरे धीरे वो खिलेगी और उसके ऊपर फूल आएंगे। ट्रीज जो पेड़ होते हैं, लॉस का अर्थ होता है खोना, क्या होता है? खोना।
देयर यानी अपनी लीव्स क्या होती हैं, पत्तियाँ, पत्तियाँ, ठीक है। विथ ए होप, आशा की वजह से, यानी जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह आशा की वजह से ही वो अपनी पत्तियों को खो देते हैं या गिरा देते। अर्थात जब पतझड़ ऋतु होती है तो जो पेड़ होते हैं वह आशा की वजह से ही अपने पत्तों को नीचे गिरा देते हैं। दैट कि वन डे, एक दिन, इट विल बी, लैंडिन होता है लदे हुए होना, लदे हुए होना, लैंडेड होता है लदे हुए होना। विथ ग्री हुज क्या होता है, रंग, क्या होता है, हयू क्या होता है, रंग, हयूज होता है रंग। ध्यान रखना कि ट्रीज लॉस देयर लीव्स विथ ए होप, कि आशा की वजह से ही जो पेड़ होते हैं वो पतझड़ ऋतु में अपने पत्तों को गिरा देते या खो देते हैं, कि एक दिन इट विल बी, आएगा, लैंडेड यानी वो लदे हुए होंगे, विथ ग्रीन हयूज होते रंग से, कि जब बसंत ऋतु आएगी, जब पतझड़ ऋतु के अंदर पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो जब बसंत ऋतु आएगी तो उनको ये आशा होती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं हरे यानी हरे रंग के पत्तों से है ना वो लदा हुआ होगा या हरा भरा होगा। और ये जितना का जितना वर्क हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, होप की वजह से, आशा की वजह से, उम्मीद की वजह से। यानी जितना भी वर्क है, पेड़ पौधे अपनी पत्तियां खोते हैं तो वो किसकी वजह से, आशा की वजह से, कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं हरे भरे पत्तों से लदा हुआ होऊंगा। जो पक्षी होते हैं वह आशा की वजह से अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश कर पाते हैं और वो अपने घरों का निर्माण कर पाते हैं। और हम भूतकाल के अंदर आशा की वजह से ही जीवित रह पाते हैं और भविष्य का अंदाजा भी हम आशा के कारण ही लगा पाते हैं। आशा हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को नष्ट करती है और हमारे मन को शांति और निस्तेजता की भावना से भरती है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट यानी जो 6वां स्टेंज है उसके बारे में देखते हैं। होप अनलाइटन होता है, अनलाइटन का अर्थ होता है आलोकित, आलोकित करना। ठीक है, होप अनलाइटन होता है जो आलोकित करना। द लाइफ्स, जीवन, ग्लोमी क्या होता है, अंधकार में, अंधकार में या उदास। ठीक है, थोरोफेयर्स होता है जीवन के मार्ग, क्या होता है, जीवन के मार्ग। अर्थात इस लाइन का अर्थ आप समझिए, होप अनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स, कि आशा वो हमारे जीवन के, आशा हमारे जीवन के जो अंधकार में रास्ते हैं, जो अंधकार में जो मार्ग है उनको क्या करती है, आलोकित करती है। कि जो जीवन के अंदर हमारा जीवन यानी जीवन के अंदर जो अंधकार में रास्ते हैं उसके अंदर हमें रोशनी दिखाने का काम करते हैं। होप अनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोमी थोरोफेयर्स, कि आशा हमारे जीवन के जो अंधकार में जो रास्ते हैं उसके अंदर यानी उनको क्या करती है, आलोकित करती है। यानी जीवन के जो अंधकार में रास्ते हैं उसको आशा क्या करती है, आलोकित करती है। एंड मेक अस फील, और वो हमें महसूस कराती है द फ्रेशनेस, फ्रेशनेस क्या होती है, ताजगी। और वार्म तो क्या होता है, गर्माहट, क्या होता है, गर्माहट या जोश या उत्साह है। कहने का अर्थ मेरा क्या है कि एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑन द डे, यानी अहेड क्या होता है, आगे बढ़ना। ठीक है, देखो इन दोनों लाइनों का अर्थ देखिए, मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, यानी हमारे जीवन के अंदर यानी हमारे जीवन में जो आगे आने वाले दिन हैं उसके अंदर ताजगी और जोश भर देती है। यानी आशा हमारे जीवन के जो अंधकार में रास्ते हैं उनको आलोकित करती है और हमारे जीवन में आगे आने वाले दिन, आगे बढ़ने का होता है आगे आने वाले दिन, ठीक है, कि और हमारे जीवन में जो आगे आने वाले दिन है उसके अंदर आशा, ताजगी और उत्साह या गर्माहट भर देती है। तो इन लाइनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा लास्ट स्टेंजा है उसको देखते हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, गो ऑन होता है जारी रखना या जारी रहना।
ठीक है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, यानी आशा जीवन को यानी जारी रखती है। कहने का मतलब है कि आशा हमारे जीवन को गति प्रदान करती है, कि आशा की वजह से ही व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से जारी रख सकता है। तो यानी आशा हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या गति प्रदान करती है। आशा हमारे जीवन को क्या करती है? गति प्रदान करती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का अर्थ क्या होता है? व्युत्पन्न शब्द। क्या होता है? व्युत्पन्न शब्द। कहने का अर्थ क्या है कि आशा हमारे यानी लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होता है कार्य, कॉल पुकारा जाता है, होप यानी आशा, यानी जीवन के अंदर यानी जीवन के अंदर जो आशा होती है, यानी आशा के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को व्युत्पन्न शब्द कहा जाता है। यानी जीवन में आशा के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। यानी आशा के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको हम जीवन के व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। यानी व्यक्ति के द्वारा जो भलाई का कार्य किया जाता है कि आशा यानी जीवन आशा नामक कार्य का यानी जीवन आशा नामक कार्य का एक व्युत्पन्न शब्द है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, यानी आशा को कहा जाता है यानी जीवन आशा नामक यानी कार्य का एक व्युत्पन्न शब्द है। होप इज द प्राइम क्या होता है? मुख्य। क्या होता है? मुख्य। एक्सीलेंस होता है श्रेष्ठतम, ठीक है, श्रेष्ठतम। की आशा यानी जीवन के अंदर जो मुख्य कार्य किए जाते हैं उनकी वो प्रारंभिक शुरुआत यानी जीवन का जो श्रेष्ठतम कार्य है यानी वो आशा की वजह से ही प्रारंभ होता है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, यानी जीवन के अंदर जो अच्छे वर्क किए जाते हैं उनका जो श्रेष्ठतम प्रारंभ ही क्या होता है? आशा कहलाती है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न का क्या होता है? जन्म। बॉर्न का अर्थ क्या होता है? जन्म। ठीक उसी प्रकार जिस दिन से व्यक्ति का जन्म होता है वह उसी दिन से आशा के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो मैं इन दोनों का अर्थ एक बार फिर से बता देता हूँ। होप अनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोमी थोरोफेयर्स, कि आशा जीवन के अंधकार में रास्तों को आलोकित करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और जीवन के आगे आने वाले दिनों के अंदर आशा हमारे जीवन में ताजगी गर्माहट भर देती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को गति प्रदान करती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, आशा यानी जीवन आशा नामक यानी कार्य का एक व्युत्पन्न शब्द है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा के यानी आशा हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं उनकी शुरुआत होती है, उनका प्रारंभ होती है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, और ठीक उसी प्रकार जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है वह उसी दिन से आशा के ऊपर निर्भर रहता है। अर्थात राजन अग्रवाल ये कहते हैं कि व्यक्ति अगर अपने जीवन के अंदर उम्मीद की वजह आशा की वजह से वो जीवन के अंदर श्रेष्ठ कार्य कर पाता है और अपने वो जीवन को सतत रूप से जारी रख पाता है। धन्यवाद।